हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। आज हम आप लोगों को चैप्टर 1 में क्या पढ़ाने वाले हैं? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या कहते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो संख्या होता है, अंक होता है, जिसको हम लोग अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। डिजिट कितना होता है? तो 10 होता है। कौन कौन सा डिजिट होता है? अंक कौन कौन सा होता है? तो अंक होता है डिजिट, जिसको अंक बोलते हैं। अंक होता है पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब मेरा क्या है? डिजिट है। क्या है? डिजिट है। अब क्या कर रहा है? संख्या को लिखने के लिए, क्या किसको लिखने के लिए? संख्या को लिखने के लिए दाएं से बाएं और क्रमशः लिखा जाता। क्या कर रहा है? संख्या को लिखने के लिए हमको क्या का प्रयोग करते हैं? संख्या को लिखने के लिए दाएं से बाएं और क्रमशः को लिखा जाता है। अंक से क्या बनता है? डिजिट से क्या बनता है? तो संख्या बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पढ़ना है कि अंक तो हम बता दिए, चलिए डिजिट बताते हैं। डिजिट क्या हो सकता है? मतलब संख्या क्या हो सकता है? जैसे संख्या हो सकता है क्या? 411। ये मेरा क्या है? संख्या है। 51, ये मेरा क्या है? संख्या है। 10, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। ये भी क्या है? संख्या। तो क्रमशः हम लिखेंगे इसको क्या? किसको हम इकाई पढ़ेंगे, किसको हम दहाई पढ़ेंगे, किसको हम सैकड़ा पढ़ेंगे। तो इसके लिखने का तरीका है, पहला जो स्थान पर रहेगा, जैसे मान लिया जाए ये कोई नंबर है, तो हम क्या बोले? दाईं से बाईं, और मतलब दायां इधर है, दायां से किधर चलना है? बायां की ओर चलना है। तो क्या है? इसको इकाई पढ़ेंगे। ये जो 1 लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? इकाई पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? दहाई पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? सैकड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये पहला है, दायां से बायां की ओर चल रहे हैं, तो जो पहला प्लेस पर रहेगा, जो पहला स्थान पर रहेगा, उसको हम लोग इकाई पढ़ेंगे। जो दूसरा स्थान पर रहेगा उसको दहाई पढ़ेंगे। जो तीसरा स्थान पर रहेगा उसको सैकड़ा पढ़ेंगे। इसी तरह से मेरा आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। चलिए हम आपको लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद क्या आता है। तो पहला क्या आता है? इकाई। पहला क्या आता है? इकाई। दूसरा क्या आता है? दहाई। दूसरा क्या आता है? दहाई। तीसरा क्या आता है? सैकड़ा। चौथा क्या आता है? 1000। पांचवा क्या आता है? 10,000। फिर क्या आता है? लाख। फिर क्या आता है? 10 लाख। फिर क्या आता है? करोड़। फिर क्या आता है? 10 करोड़। फिर क्या आता है? अरब। फिर क्या आता है? 10 अरब। फिर क्या आता है?
खर्रब। फिर क्या आता है 10 खर्रब होता है। फिर क्या आता है यहां ले लेते हैं। फिर क्या आता है नील। फिर क्या आता है 10 नील। इसी तरह से जो मेरा संख्या का जो संख्या में जो डिजिट है इसका मान इसी तरह से क्या आता है आगे की ओर बढ़ते रहता है। कहां से चलते हैं दाएं से बाएं की ओर। दाएं का जो पहला स्थान होगा वह इकाई होगा। दाएं का जो दूसरा स्थान होगा दायां से जो दूसरा स्थान पर होगा दहाई होगा। दाएं से जो तीसरा स्थान पर होगा सैकड़ा होगा। चौथा स्थान पर होगा दाएं से 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, अरब होगा, 10 अरब होगा, खर्रब होगा, 10 खरब होगा, नील होगा, 10 नील होगा। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाता है। इतना कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसके बाद आगे की ओर क्या करते हैं बढ़ते हैं। आप इसको तो पढ़ तो लिए समझ तो लिए हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे क्या करेंगे। एक को लिखेंगे कैसे, दो को लिखेंगे कैसे, तीन को लिखेंगे कैसे, चार को लिखेंगे कैसे, पांच को लिखेंगे कैसे, छह को लिखेंगे कैसे। तो चलिए इसको लिखने के लिए होता है तो पहले एक लाइन बॉक्स बना लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बढ़ते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 1 1 11 12 जिसको 12 बोलते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे चलते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 21 22 23 24 25 26 27 28 29। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे चलते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आगे चलते हैं 30 के बाद से
चलना है 30 के बाद से। तीस के बाद से 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसको क्या पढ़ेंगे? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इसको 50 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 के बाद इसके बाद हम डायरेक्ट संख्या बताएंगे कि कैसे हम लोग गिन सकते हैं कि ये संख्या कितना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं। इसको 100 समाप्त करने के बाद डायरेक्ट हम उसी पर चर्चा करेंगे। आगे है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं। उसका 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इसको 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये 100 है। ये सब है कि किस तरह से हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, तो वो हम आप लोग को लिख के 1 से लेकर 100 तक दिखा देंगे। क्या है? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100। चलिए अब इसके बाद आप लोग का इंतजार खत्म हो गया है। यहां से हम आप लोग को बताने वाले हैं संख्या। हम लोग संख्या को कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये इतना है, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, जैसे कि है प्रश्न 1, क्या है प्रश्न 1 में है 8 हो गया, 15 हो गया, 41 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया। ये सब हम कहेंगे क्या? जो 8 है, 15 है, 41 है, 80 है, 70 है, इसको बोलेंगे क्या? तो ये सब क्या कहलाता है? संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? संख्या। इस सब हम क्या बोलेंगे? संख्या। प्रश्न 2 में चलते हैं। क्या में चलते हैं? प्रश्न 2 में कह दिया है संख्या को अंक में लिखे। संख्या को क्या में लिखना है? अंक में लिखें। चलिए, इसको लिखना है तो जैसे क्वेश्चन में कह दिया 1102। सपोज क्या कर दिया क्वेश्चन में? 1102 अंक में लिखना है। क्या में लिखना है? ये है संख्या में। तो संख्या में तो इसको अंक में कैसे लिखेंगे? तो अंक में लिखने के लिए क्या है? 100 है। तो पहले चलना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना है? 1100 है। तो मतलब जब क्या कर रहा है? 1100 है तो 1100 नहीं लिखी। इसको सबसे अच्छा बेटर बनाने के लिए लिख दीजिए। सबसे अच्छा इसको आसान करने के लिए लिख दिए 87,029। 87,029। याद रखिएगा, जब 2 डिजिट रहेगा तो 10 से ऊपर, जब 1 डिजिट रहेगा तो 10 से वो क्या रहेगा? 87। 87 कितना अंक है? 2 अंक है। 2 अंक मतलब क्या है? 10 से ऊपर है। तो इसको बनाते हैं। तो पहले क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार आ गया। 87 है। 87 मतलब 2 अंक है। तो हजार के बाद 10,000 चलेंगे। तो 87 है 187,000। कितना है? 29। तो यहां पे लिखेंगे 29। तो बोलिए सर यहां पे लिखा है क्या? तो यहां पर कुछ नहीं लिखना, यहां पर क्या देना है? 0 देना है। 87,029। अब अगला है, आप कोई प्रश्न बना सकते हैं। चलिए और आगे बनाते हैं। 1-2 हल करते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कर दिया 113। 1 है मतलब 10 से नीचे। तो 100 तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। तो कितना है? 100। तो 100 कितना लिखना है? 13। ये आपका क्या लिखा गया? 113। अब आगे है, चलिए इसको हम लिखाई देते हैं इकाई दहाई का, कि कौन इकाई है कौन दहाई है, जिससे आप लोग कंफ्यूज होने से बच सकते हैं। पहला है इकाई। जैसे मान ले कोई अंक है, सपोज दैट ये क्या है? अंक है।
भी हम अंक ले लिए, इसको बनाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इकाई। क्या बोलेंगे इसको, इकाई स्थान पर है। ये कौन सा स्थान पर है, दहाई स्थान पर है। ये कौन सा स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर है। ये कौन सा स्थान पर है, हजार स्थान पर है। ये 10,000 स्थान पर है। ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़, ये मान लीजिए इसके बाद भी अंक रहता है। क्या रहता है इसके बाद भी, मान लीजिए 1 3 से प्रोजेक्ट रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, 10 अरब। इसको क्या बोलते हैं, खर्रा। इसी तरह से हम लोग संख्या को किधर चलते हैं, दाई से बाई, और पहले क्या पढ़ेंगे, इकाई पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, दहाई पढ़ेंगे। कोई भी मेरा संख्या लगी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला स्टार्टिंग क्या करना है, इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, महापद्म, संख, महासंख। इसी तरह से संख्या बढ़ जाता है। पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा करोड़, 10 करोड़ ज्यादा खुश हो गए तो कहां पढ़ना है, 10 अरब तक ही पढ़ना है। चलिए अब आगे प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आप पहचानना है आप लोग को कि किसको इकाई पढ़ेंगे, किसको दहाई पढ़ेंगे, किसको सैकड़ा पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई अंक है, कह दिया कि इस स्थान को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस स्थान को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैकड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा। बोल दिया कि बताइए इस जो 7 है कौन सा स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 7 कहां पर है, 10,000 पर है। मान लीजिए पूछ दिया कि ये बताइए 6 कहां पर है, तो 6 कहां पर है, इकाई पर है। बोल दिया 7 1 6 2 3 4। बोल दिया कि बताइए 7 कहां है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 7 कहां पर है, कौन से स्थान पर, तो लाख का स्थान पर है। ये है नंबर सिस्टम। और 1-2 और प्रश्न आते हैं। जैसे कर दिया 11 करोड़ 23 लाख 900। याद रखिएगा, हम पहले आपको क्या होता है, जब 2 अंक रहेगा तो 10 से ऊपर, जब 1 अंक रहेगा तो 10 से नीचे। चलिए कितना है, करोड़ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ तो पहुंच गए, पर 11 मतलब 10 से ऊपर है तो 10 करोड़ पर जाएंगे। 10 करोड़ पर चल गए, कितना करोड़ है,
11 करोड़ है, तो 10 करोड़ नहीं लिखे, यहाँ क्या लिख देंगे 11 करोड़ लिखेंगे। चलिए ये 11 करोड़ का काम खत्म हो चुका है। किसका काम खत्म हो गया 11 करोड़। आप पढ़ेंगे लाख। लाख तो है पर कितना है 23 है। 23 का मतलब 23, 23 का मतलब 10 से ऊपर। जब 10 से ऊपर रहेगा तो चलिए इसको बनाते हैं। जब 10 से ऊपर रहेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना लाख 23 लाख। तो इसको क्या लिख दिए 23 लाख। 23 लाख का भी काम समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कितना 923। 900 पहले पढ़ते, इसके बाद अंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं कि क्या है। अब बोले कि 1000 क्यों नहीं दिए, तो क्वेश्चन तो ऐसा दे सकता कि 1000 नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है 1000 नहीं रहेगा तो कितना है 100 चलेंगे। 100 कहाँ कितना 100 है 900। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब कितना सैकड़ा है 9। 900 हो गया। कितना हो गया 23 हो गया। तो यह क्या लिखा गया 23 लिखा है। अब सवाल उठेगा यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर तो खाली रख दिया, तो खाली नहीं है, कुछ नहीं तो 0। क्या है कुछ नहीं तो 0। अब इसके बाद आगे पढ़ना है आप लोग को जातीय मान, स्थानीय मान। क्या पढ़ना है जातीय मान। जातीय मान जिसको हम लोग करते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू कहते हैं किसी अंक का जातीय मान, उसके मान का चाहे वो किसी स्थान पर क्यों ना है। कहने का मतलब हो गया अंक कितना हो बड़ा क्यों नहीं रहे, अगर उसका जाति मान पूछ दिया, क्या पूछ दिया उसका जाति मान बताइए, तो जो स्थान पर रहेगा वही अंक को क्या करना हमको लिख देना। जैसे जाति मान क्या होता है, जाति मान किसी अंक का जातीय मान, उसका मान है, मतलब जिस स्थान पर उस स्थान पर, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना कहीं भी रहे, या तो 1 प्लेस पर रहे, या 10 प्लेस पर रहे, या 100 पर, 10 100 लाख 10 लाख। इंग्लिश के कहने मतलब हिंदी में इकाई स्थान पर है, या दहाई स्थान पर है, या सैकड़ा स्थान पर है, या 1000 स्थान पर है, या 10,000, या कहीं भी संख्या क्यों ना हो वही उसका जाति मान होगा। आप कैसे होगा, तो मान ले जाए कह दिया 7 4 3 8 2, तो बताइए इसमें जो 3 है, 3 का जातीय मान निकालिए। क्या निकालना है 3 का जातीय मान निकालना। तो 3 का जातीय मान निकालने के लिए कहीं भी क्यों ना हो, दुनिया के कहे न कोई न कोना में हो, वही नंबर होगा। जैसे कि किसका कहा था 3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। मान लिया बोल दिया ठीक है सर इसका 3 होगा, मान लिया रहे 7 पर, ऐसा ही तो रह सकता है कि 7 पर हो सकता है। कह दिया कि इस संख्या में से हमको 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 होगा। वो कितना हो बड़ा नंबर क्यों ना हो। यहाँ पर पढ़िए क्या, किसी अंक का जातीय मान उसके मान हो, मतलब जहां भी कहीं भी क्यों ना रहे, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, कहीं भी रहे उसका वही मान हो जाता है। आगे का दिखाते हैं
9386 कर दिया। बताइए 6 का जातीय मान क्या होगा? तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 कर दिया। बताइए 3 का जातीय मान क्या होगा? तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। पूछ दिया कि 8 का जातीय मान बताइए, तो इसमें तो 8 का 8 ही होगा। बोल दिया 9 का बताइए, तो 9 का 9। अब कर दिया, मान लिया इस प्रश्न में ऐसे रह गया। अब कर दिया कि 4 का जातीय मान बताइए। किसका मान बताना है? 4 का। तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, जातीय मान समाप्त हो चुका है। अब जातीय मान के बारे में बात पढ़ना है हम लोग को। स्थानीय मान क्या पढ़ना है? स्थानीय मान। स्थानीय मान यहां पर लिख लेते हैं। स्थानीय क्या लिखना है? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान किसको कहते हैं? स्थानीय मान का इंग्लिश कहता है प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान वैसा मान होता है संख्या में जहां भी रहे। जैसे कहने का मतलब हो गया 7 8 2 6 4 कह दिया इसका स्थानीय मान निकालने, कह दिया प्लेस वैल्यू निकालने। इसमें कर दिया मान लिया 2 का प्लेस वैल्यू निकालना। कितना का निकालना है? 2 का। तो पहले जिसका कहेगा उसको लिख देना है। जिसका कहेगा उसको लिख देना। उसका कितना अंक है? तो उसके बाद 2 अंक है। ये हो गया स्थानीय मान। आप कह दिया कि सर बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो जो संख्या है वो संख्या क्या करना है? लिख देना है। उसके बाद कितना अंक है? तो उसके बाद गिनना 1 2 3 4। तो जितना कहेगा उतना जीरो हम लोग क्या कर देंगे? बैठा देंगे। ये हो गया स्थानीय मान। चलिए एक आध प्रश्न और लेते हैं जिसे आप लोग को और अच्छी तरह से समझना है। चलिए मान लीजिए, चलिए हम अपना मोबाइल नंबर ले लेते हैं। चलिए इसका निकालेंगे 8 7 5 7 6 7 8 2 4 7। चलिए ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। अब इसका क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना। चलिए हमको 6 का स्थानीय मान निकालना है सर। तो बताइए 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो हम क्या बोले, जो अंक है, जो डिजिट है, उसको क्या करना है? लिख लेना। उसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5। तो 5 0 क्या करना है? बैठा देना है। ये हो गया मेरा स्थानीय मान। आप कह दिया ये बताइए सर, ठीक है आपका वो बात है, तो बताइए 8 का कितना होगा? ये 8 का नहीं, ये 8 का। जिसका पूछेगा उसका निकालना। तो पहले जो अंक है, जो डिजिट है उसको लिखना। उसका जितना संख्या हो उतना जीरो बैठा देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोल दिया सर बताइए तो 7 का क्या होगा? तो 7 का क्या होगा? जो अंक डिजिट है उसको लिख देना। उसके बाद क्या बोले थे? जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठाना। इसके बाद अंक है नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इतना ही है। यहाँ पर नोट्स में याद रखना है कि वैसा संख्या जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों आपस में बराबर होता है। तो वंस प्लेस जिसको इकाई हम लोग कहते हैं वो हमेशा बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसको भी समझना जरूरी है। तो चलिए पहला है, चलिए यहां पर लोकल वैल्यू का कुछ एग्जांपल लेंगे। यहां पर प्लेस वैल्यू का एग्जांपल। लोकल वैल्यू आज किसका लेंगे? प्लेस वैल्यू। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं 4 3 9 6। तो कर दिया, मान लिया यही संख्या को हम लोग कहां लेते हैं? यहां भी ले लेते हैं। 9 5 4 3 1 6 2 3 8 7 4 7। एक और लेते हैं
7 5 4 2 8 3 2 3 4 5 6 7 चलिए देखते हैं। इस संख्या में 6 का लोकल वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। इस वैल्यू में रिप्लेस वैल्यू में 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। यहां भी देखिए 6 ही होगा, यहां भी देखिए 7 ही होगा, यहां देखिए 3 ही होगा, यहां पर क्या होगा? 9 ही होगा। हम कहना चाह रहे हैं कि लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू में जो वंस प्लेस पर डिजिट रहता है हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। जैसे 7 था तो यहाँ भी 7 हो गया, 6 था तो 6 हो गया, 3 था तो 3 हो गया, 9 था तो 9 हो गया। पर अगर मान लिया जाए कह दिया 8 का लोकल वैल्यू निकालने तो इसका तो 8 हो जाएगा। पर जब कह दिया कि 7 का लोकल वैल्यू 7 का प्लेस वैल्यू निकाले तो 70 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर हो सकता है? पर नहीं, वंस प्लेस का हमेशा क्या होगा? दोनों हमेशा बराबर रहेगा, डिजिट बराबर रहेगा। जो डिजिट प्लेस वैल्यू में लास्ट में रहेगा वो उसका अगर हम लोग वंस प्लेस निकालते हैं तो वो हमेशा बराबर रहेगा, लोकल वैल्यू में भी क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है तो आगे का हम लोग कल चलेंगे। कल हम लोग चलेंगे विभक्त करने का नियम। क्या चलेंगे? विभक्त करने का नियम। हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगा, ये संख्या 10 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये सब हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।